गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ और होप कि आप सब एकदम सही होंगे, ठीक ठीक होंगे। और बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी कृतिका बुक का। अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने क्षितिज बुक का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया, सूरदास वाला। और आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम जो कृतिका बुक है आपकी स्टोरी बुक, उसमें का हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे, माता का आंचल। और इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों, माता का आंचल चैप्टर जो है वो किसने लिखा है? इसके जो राइटर हैं वो शिवपूजन सहाय जी हैं। और स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। चैप्टर बहुत अच्छा है, गांव से रिलेटेड है। आप इसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इस टाइप का जो चैप्टर है वो आपके बुक में होना चाहिए। क्योंकि चैप्टर हम पढ़ते क्यों हैं? चैप्टर पढ़ने से क्या होता है कि हमें कुछ शिक्षा मिलती है, हमें कुछ सीख मिलती है, कुछ बातें हम जानते हैं, कुछ बातें सीखते हैं। तो आइए देखते हैं हम इस पाठ में क्या सीख पाते हैं और क्या जान पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे गांव का वर्णन किया है कि गांव कैसे होते हैं, वहाँ के लोग कैसे होते हैं, कैसे लोग मिलजुल करके रहते थे, किस तरीके से बच्चे बहुत फ्रीली खेला करते थे, पढ़ाई का इतना प्रेशर नहीं था जो कि आजकल ऐसा नहीं है। आजकल पढ़ाई का थोड़ा सा प्रेशर बच्चे ज़्यादा लेते हैं। बचपन से ही मम्मी पापा एकदम, बच्चे 2.5 साल के रहते हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे से बच्चे, और वो पढ़ाई करने जाने लगते हैं। बट यहाँ हमारे पाठ में ऐसा नहीं है। तो पाठ स्टार्ट करते हैं। माता का आंचल, शिवपूजन सहाय। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। ये जो 2 लाइन है, इसका मतलब क्या है कि बच्चे ऐसे गा रहे हैं, गाते हैं। और वही ये लाइनें हैं कि जहाँ लड़कों का संग होता है, मतलब जहाँ लड़के होते, लड़कों की टोली होती है, वहाँ हंसी और ठिठोली और इस टाइप की बातें होती हैं और खुशियों का माहौल होता है। और जहाँ बुढ़ों का संग होता है, जहाँ 2-4 बुढ़े बैठ जाते हैं, वहाँ बातें होने लगती हैं चेंज। और बातें क्या होने लगती हैं? बातें होने लगती हैं कि बहुत खर्चा है, बहुत महंगाई है, आज ये हो गया तो ऐसा हो गया। मतलब एक टेंशन। तो मतलब कि बताया गया है जो बचपन होता है उसके जैसा कोई भी आपका एज जो है वो नहीं होता है। उसकी समानता कोई भी एज हम नहीं कर सकते। बचपन सबसे सुनहरा होता है, बहुत अच्छा होता है और इसे हमें खुलकर जीना चाहिए। तो पाठ स्टार्ट होता है आपका। हमारे पिताजी तड़के, मतलब सुबह सुबह उठकर, निबट नहाकर, मतलब नहा धोकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, मतलब उनके साथ ही रहते थे। खाना पीना उठना बैठना नॉर्मली उन्हीं के साथ हुआ करता था। माता से केवल दूध पीने पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर ही बैठक में सोया करते थे। वह अपने साथ हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते अपने साथ ही। तो बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा अटैच था, किसके साथ? बहुत ज़्यादा अटैच था वो अपने पिताजी के साथ। नॉर्मली ऐसा होता है, बच्चे बचपन में अपनी माता के साथ ज़्यादा अटैच होते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो बच्चा ये बता रहा है कि नॉर्मली मैं अपने पापा के साथ जो है रहा करता था, उठा बैठा सोया खाया उन्हीं के साथ। बस मामी के पास क्यों जाता था? मम्मी के पास जाता था दूध पीने के लिए। आगे यहाँ पाठ में बच्चा कहता है कि हम अपने पिताजी से ज़िद करने लगते कि हमको तिलक लगा दीजिए भभूत का। कुछ हंसकर कुछ झुझला कर, कि पूजा करने नहीं दे रहा बच्चा, तो जो पिता है वो झुझला जाता। कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लीलार पे, लीलार मतलब ये जो माथा होता है इस पर त्रिपुंड एक प्रकार का तिलक होता है जो शंकर जी के भक्त लगाया करते हैं। तो जो इनके पिताजी थे भोलानाथ के, भोलानाथ कौन है? हमारा ये जो बालक है। ओके, तो त्रिपुंड लगा देते। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी, मतलब बहुत अच्छा लगता था। सिर में लंबी लंबी जटाएं थीं। भभूत रमने से हम खासे बम भोला बन जाते थे, मतलब शंकर भगवान से अपनी तुलना की है। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। क्या नाम था? तारकेश्वर नाथ। ये हमारे
इस चैप्टर के जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। मैया से याद आया, ये आपका जो चैप्टर है ये देहाती दुनिया में से लिया गया है। स्टार्टिंग में बताना मैं इस चीज़ को भूल गई। देहाती दुनिया एक उपन्यास है जो कि इन्होंने लिखा है, शिव पूजन सहाय जी ने, और उसी का एक अंश जो है ये इस चैप्टर के रूप में आपको देखने को मिला है, माता के आंचल। आपको याद होगा, आपने एक प्रीवियस चैप्टर पढ़ा होगा मैया, क्लास 8th में ही था ये, लास्ट 14-15 चैप्टर में शायद था। अगर आपने पढ़ा हो तो अनुकुंज बुक में, जिन्होंने अनुकुंज बुक पढ़ी होगी उनको याद होगा ये चैप्टर, मैया चैप्टर था 8th क्लास में। और इसी में जो है, इसमें एक चैप्टर मैया जो है उसमें इसके आगे की स्टोरी बताई गई थी। और नहीं पढ़ा तो आप अनुकुंज की का खोज करके मैया चैप्टर पढ़ सकते हैं, आपको और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ओके, तो फिर से स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। स्टार्ट मतलब फिर से चलते हैं अपने चैप्टर पर। तो जो भोलानाथ है वो कहते हैं कि पापा जी मुझे क्या कहते थे, भोलानाथ कहते थे, बट मेरा नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ था। हम फिर उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को क्या कहते थे, मैया कहते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर मतलब शर्मा कर और कुछ मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते, जैसे बच्चे करते हैं। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक राम नामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। फिर क्या होता था, फिर आगे देखते हैं। 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम राम या राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। पहले के ज़माने में इन सब चीज़ों को लोग किया करते थे। इससे क्या होता है, इससे कंसंट्रेशन पावर जो है वो इंक्रीज होती है। राम नाम जितनी बार आप इसको ऐसे लिखते थे, है ना, मेरे मम्मी डैडी भी आज भी लिखते हैं। ओके, में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान बैठे रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठा देते और झूला झुलाने लगते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। कभी कभी बाबूजी जो है वो क्या करते थे, वैसे जैसे बदमाशी में बच्चों के साथ किया जाता है वैसे वो क्या यहाँ पे बता रहा है जो लेखक हैं कि हमारे बाबूजी हमारे साथ क्या करते थे, कुश्ती भी किया करते थे। ओके, कुश्ती भी किया करते थे। वह स्थिर होकर हमारे बल को बढ़ावा देते, जैसे ना कि ओ मैं हार गया, जैसे हम लोग कहते हैं बच्चों के साथ, वैसे ही, है ना, बल बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते। वह उतान पर जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़वाकर उन्हें चूम लेते थे। यहाँ पे बच्चे और पिता का प्रेम बताया गया है। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। ओके, उनके साथ हंसते हंसते जब हम आते तब उनके साथ ही हम भी चौकी पर मतलब कि
खाने वाला जो आसन होता है उस पर बैठ जाते, खाने पर बैठ जाते, खाते, वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक टोकरे में, फूल जैसे उसका चांदी पीतल होता है वैसे ही फूल कसकुट के बर्तनों में पहले लोग खाना खाया करते थे। अब तो शादियों में बस देने के काम आता है नॉर्मली, है ना। तो फूल के कटोरे में गोरस, गोरस मतलब दूध और भात सान करके दूध चावल खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, मतलब कि बस बहुत हो गया, हट जाते, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती, हट मतलब जिद करती। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो चार चार दाने केक और बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि बस बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को मुंह भर मुंह खवर कवर कवर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। इसका मतलब जब बड़े बड़े कौर खाएगा तो इस दुनिया में वो क्या कर पाएगा, स्टेबल हो पाएगा, रह पाएगा। देखिए मैं खिलाती हूँ। मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, मतलब मर्द लोग क्या जाने कि बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए। ये क्या, कौन कह रहा है? माता कह रही है। नहलाने धुलाने उठाने बिठाने खिलाने खेल खिलाने पर माता ने कुछ भी नहीं कहा, मगर खाना खिलाने पर माता का ध्यान रहता है। क्यों? क्योंकि बच्चा भूखा तो नहीं है, ये बात सबसे बेहतर कौन जान सकता है? हमारी माताएं जान सकती हैं, है ना। फिर आगे कहते हैं कि खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। ऐसे मम्मी कहती है ना कि पेट कौन भर सकता है? माताएं भर सकती हैं। यह कहकर वह थाली में से दही भात शांति थाली में और अलग अलग तोता के कवर, मैना के कवर, कबूतर के कवर, हंस मोर आदि की बनावटी नामों से कौर बनाकर यह कहते हुए खिला जाती थी कि जल्दी खा लो, नहीं तो ये सब उड़ जाएंगे। हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। इसका मतलब कि इससे बच्चे को इंटरेस्ट आता था कि हाँ हाँ मुझे जल्दी जल्दी खा लेना चाहिए, ऐसा भोलाराम कहता है, भोलानाथ कहते हैं। जब हम बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ, खेलो। अब तुम क्या हो गए हो? राजा हो, अब जाओ क्या करो? खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। और हमारे आज क्या करते हैं, बच्चों को खिलाते मान कहाँ भेजते हैं? अब कॉपी ले लो, बैठ जाओ जल्दी से, है ना। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर, काठ मतलब लकड़ी का घोड़ा लेकर के नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर, मतलब कि छुड़ाने पर भी वह एक चुल्लू, मतलब एक अजूरी, है ना, इसे जो हथेली में भर करके क्या करती, कड़वा तेल, कड़वा तेल मतलब मस्टर्ड ऑयल जो है वो हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, मतलब मैया पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर, मतलब कि चपोड़ कर हमें उबट कर ही छोड़ती, मतलब कि एकदम लगा के एकदम तेल से नह ला कर ही छोड़ती। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर, जिससे कि नज़र ना लगे, छोटी चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट लट बनाकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आ जाते थे। वो रोने लगता बच्चा, क्यों? क्योंकि अभी तो वो खेल रहा था, ज़बरदस्ती पकड़ लिया गया मम्मी के द्वारा, और मम्मी ने क्या किया, उसे तेल में सराबोर कर दिया, और फिर तेल यहाँ वहाँ से जो है गिरने लगता, जिससे कि बच्चे को अनकम्फर्टेबिलिटी महसूस होती है ना। फिर बच्चा बाबूजी की गोद में रोता रोता सा सिसकता हुआ चला जाता है। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता। बाट जोहने वाला मतलब हमारी राह तकने वाला, कि अब हमारे झुंड का एक बालक यहाँ भी इस घर में भी रहता है तो जल्दी से निकल आएगा, फिर अपन सबके सब क्या करेंगे, खेलेंगे। ये वाला शायद आप लोगों ने मिस किया होगा, हम लोगों ने भी मिस किया था वैसे। ठीक है, ये पहले के टाइम में ऐसा हुआ करता था। हमारे पापा लोग जो हैं वो इस टाइम से थे, उन्होंने बहुत खेल खेले होंगे, और पढ़ाई का इतना प्रेशर शायद नहीं था उस ज़माने में, जबकि पढ़ाई हार्ड बहुत थी। ओके, तो जो बालक मिल जाते, हम उन खेल के साथियों को देखते ही
सारा कुछ क्या करते, सिसकना अपना भूल कर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोली मतलब कि जैसे हम कहते हैं ना सहपाठी या हमारे एज के ही लोग बच्चे, उनके दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे मतलब अलग अलग तरीके के खेल खेलने लग जाते। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। सरकंडे के स्तंभों पर कागज का चंदवा, मतलब इस तरीके से अलग अलग तरीके से क्या करते, खेल खेलते थे। जैसे नहीं घर घर खेलते हैं, आपने सुना तो होगा कम से कम, अगर खेला नहीं होगा तो। तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। उनमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों पर पूरी कचौरी, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे और मिठाइयाँ सजाई जाती थी। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी दो चार गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे, मतलब कि बाबूजी भी इनके उस खेल में पार्ट किया करते थे, आया करते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर मतलब ख़त्म करके हम लोग घरौंदा बनाते थे, घर घर खेलने के लिए। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, मतलब कि कुछ भी नहीं था, बट सब कुछ होने वाला जो भाव होता है बचपन का, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। दिए सलाई की पेटियों के किवाड़ बनते, मतलब जो माचिस की डिब्बियाँ होती हैं। घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की बनती। दिए की कढ़ाई, मतलब इस तरीके से बहुत आनंद लेकर के अपना जीवन व्यतीत करते। और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती, छोटी सी होती है जिसमें पानी ऐसे आचमन दिया जाता है भगवान जी को, या खाना खाते वक्त भी उसका यूज़ किया जाता है। पानी के घी, धूल के पिसान मतलब आटा, और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। ज्योनार मतलब कि खाने का भोजन तैयार करते थे। हम ही लोग ज्योनार करते थे और हम ही लोगों की ज्योनार बैठती थी, मतलब खाने के लिए हम ही लोग बैठते थे और हम ही लोग खाते पीते भी थे। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पात के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते। वो भी धीरे से, उनके बाबूजी क्या करते थे, बच्चे के आके कोने में बैठ जाते थे और उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ भाग कर चले जाते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब जिमनार लगेगी भोलानाथ, मतलब कि अब कब मैं आऊँ यहाँ खाना खाने के लिए, अपने बच्चे को ऐसे चिढ़ाते थे। तो बच्चों, ये थोड़ा सा लेंदी हो रहा है शायद। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसका अगला पार्ट देखेंगे और मे बी चैप्टर ख़त्म हो जाएगा इसके बाद। ठीक है।